हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है वेक्टर। वेक्टर को फिजिक्स का हार्ट माना जाता है। अगर आप लोगों ने इस टॉपिक पर अच्छे से कमांड बना लिया तो ट्रस्ट मी गाइस कि आप लोगों को फिजिक्स आसान लगने लगेगी। मैं इस टॉपिक को एकदम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक लेकर के जाऊंगा। बस आप लोग हमारे इस सीरीज को कंप्लीट देखना। तो आइए गाइस, हम अपने वेक्टर सीरीज के पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये बताऊंगा। व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी? ऑल द मेजरेबल क्वांटिटी आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि नेचर में हम जितनी भी चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं वो सभी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे मास हो गया, मास को हम तो मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम हो गया, फोर्स हो गया, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी हैं। इन सबको हम मेजर कर सकते हैं। अब आइए हम फिजिकल क्वांटिटी के क्लासिफिकेशन को समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं। पहला स्केलर एंड दूसरा वेक्टर। अब बात उठता है कि व्हाट इज द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो दोस्तों, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ओके दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, क्लियर हो गया। तो आइए हम वेक्टर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वेक्टर, व्हाट इज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी? तो दोस्तों, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी which have magnitude as well as direction and obeys the vector law of addition। अब आप लोग पूछेंगे कि डायरेक्शन तो समझ में आता है, मैग्नीट्यूड समझ में आता है, बट ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से आप लोग स्केलर को ऐड करते हैं, मान लो कोई 2 kg का मास किसी कंटेनर में डाल रहे हो और फिर कोई और पर्सन आके उसमें 3 kg का मास डाल दे रहा है, तो टोटल मास कितना हो गया? 5 kg। बट वेक्टर में ऐसा नहीं होता है, वो एक डिफरेंट लॉ को फॉलो करता है जिसे हम इस चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। डोंट वरी, अभी आप लोग एकदम बेसिक डिफिनीशन जानिए, फिर हम एकदम डिटेल में इन सबको पढ़ेंगे आगे। ओके, तो अब आप लोग जान गए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इसके टाइप्स क्या हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब आइए हम इसके नोटेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइस, आइए हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे हम लिखते हैं। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और इस एरो में इसका ये जो हेड है, हेड, इसको हेड बोलते हैं, हेड, और इसको टेल बोलते हैं, टेल। जो हेड है वह वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और जो लेंथ ऑफ एरो है वह वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गई कि किस तरह से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। द हेड ऑफ एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एंड द लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर हो गया कि वेक्टर को एक एरो के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं और इस एरो का जो हेड होता है वह वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और जो लेंथ ऑफ एरो होती है वह मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। बात क्लियर हो गई? ओके, तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे नल या जीरो वेक्टर के बारे में। नल या जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है।
नाम से भी पता चल रहा है। ओके, जीरो मतलब इसमें तो कोई एरो बनेगा नहीं, बस एक पॉइंट ही बनेगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है वह जीरो होता है। अब कोई ये आपसे पूछ सकता है कि जो नल वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, तो भैया आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो नल वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन आर्बिट्री होता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ओके ओके, अब दूसरा आता है इक्वल वेक्टर, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो वेक्टर इक्वल तभी हो सकते हैं जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए दो चीजें ही मायने रखती हैं, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे। जीरो वेक्टर आप लोगों ने समझ लिया, इक्वल वेक्टर आप लोगों ने समझ लिया। इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो। ओके, अब जो टाइप्स ऑफ वेक्टर में तीसरा वेक्टर आता है वो होता है पैरेलल वेक्टर। और जो पैरेलल वेक्टर होता है वह दो टाइप्स का होता है, लाइक पैरेलल वेक्टर एंड अनलाइक पैरेलल वेक्टर। आइए हम लाइक पैरेलल वेक्टर के बारे में समझते हैं। लाइक पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका डायरेक्शन सेम होता है। मैग्नीट्यूड के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, ये मैटर नहीं करता, बट डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए। आई बात समझ में? ओके, तो आइए अब हम समझते हैं अनलाइक पैरेलल वेक्टर। अनलाइक पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका डायरेक्शन अपोजिट होता है। ओके, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसा कि मैंने एग्जांपल में बता दिया, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इसके पैरेलल एंटी पैरेलल एक दूसरा वेक्टर है, ये दोनों एंटी मतलब अनलाइक पैरेलल वेक्टर है, ये लाइक पैरेलल वेक्टर है। ओके, तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता हो गया और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ये पता हो गया, वेक्टर क्या होता है ये पता हो गया, टाइप्स ऑफ वेक्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ वेक्टर में बताया कि नल वेक्टर क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, फिर मैंने बताया कि इक्वल वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर इक्वल कब हो सकते हैं, उनके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर दो टाइप के होते हैं, लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल। लाइक पैरेलल में मतलब ऐसे वेक्टर आते हैं जिनका डायरेक्शन सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अनलाइक पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनमें वेक्टर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके, आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम इसके आगे की बात अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। टाटा बाय बाय।